नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। नमस्कार, दीपा के साथ मैं राजेंद्र देव और शुरुआत करेंगे मॉर्निंग एडिशन की एक बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सरकार की तरफ से चालू वर्ष के लिए अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किया जाएगा सदन में। और खबर है कि 2022-23 के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ का लेखानुदान पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, अनुपूरक बजट और लेखानुदान आज पेश होने के बाद कल पास कराए जाने की भी खबर है। अनुपूरक बजट में किसानों और मजदूरों को बड़ी सौगात मिल सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि चुनाव से पहले करीब 5 करोड़ लोगों को साधने की तैयारी है। बिल्कुल, दरअसल इस बार विधानसभा का ये सत्र बहुत छोटा होगा। महज 3 दिन तक चलने वाला शायद विधानसभा का ये अंतिम सत्र, 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र हो सकता है। और एक तरफ सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता को लुभाने पर पूरा जोर देगी, तो वहीं विपक्ष सत्र के दौरान हंगामा कर सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। तो आज जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, आज जब लेखानुदान पेश किया जाएगा, उसी वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। तो आज सदन में हंगामे के आसार हैं। इधर अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश करेगी सरकार। अनुपूरक बजट इस वित्तीय वर्ष के लिए, लेखानुदान जुलाई तक के कामकाज के लिए मांगेगी सरकार। 2.25 लाख करोड़ का लेखानुदान हो सकता है। तो आज सदन में हंगामे के आसार है। आज कौन कौन सा मुद्दा सदन में उठ सकता है, चलिए आइए आपको बताते हैं। महंगाई पर विपक्ष घेरेगा सरकार को। बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। महंगाई के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा आज सदन में, ऐसी आशंका है, ऐसी बात है। इसके अलावा इन दोनों विषयों के अलावा खाद की किल्लत का मसला भी विपक्ष उठा सकता है और किसानों की दोगुनी आय का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। लखीमपुर खीरी हिंसा की आंच रहेगी आज सदन की कार्रवाई पर और मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर सकता है विपक्ष। जातीय आरक्षण की मांग भी उठ सकती है। ध्यान देने वाली बात है, जातीय आरक्षण की मांग भी विपक्ष के द्वारा उठाई जा सकती है। आज सूबे की योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, लेकिन जहां एक तरफ बजट की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हंगामे की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। इतना जरूर है कि चुनावी मौसम में सबकी निगाहें अनुपूरक बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। देखिए रिपोर्ट। महीने का वक्त बचा है जब राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। वहीं अब सबकी नजर यूपी के अनुपूरक बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि गुरुवार को विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें भविष्य का खाका होगा। लेकिन विपक्ष इस बजट को चुनावी चश्मे से देख रहा है। 3 दिन का सत्र आज से शुरू हो रहा था, क्या कुछ हासिल होगा इस आखिरी चुनाव के लिए बजट लिया जा रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब चुनाव आ गया है। दरअसल अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। विपक्ष को लगता है कि चुनाव को देखते हुए सरकार कई लोग लुभावन वादे कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाकर हंगामा करने की तैयारी में है। वहीं जानकार इसे 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र मान रहे हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट कैसा होगा और इसमें चुनाव को देखते हुए क्या क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। लेखानुदान मांगे सदन के पटल पर रखी जाएंगी और इसी बीच विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। अब चलिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी तैयारी है। सरकार की तैयारी ये है कि जनता को लुभाया जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन विपक्ष की भी अपनी रणनीति है। विपक्ष ये सोच रहा है कि अलग अलग मसलों को लेकर सरकार को कैसे घेरा जाए। इसी पर हमारे 2 सहयोगी अनुभव शुक्ला विधानसभा के अंदर से, विवेक त्रिपाठी विधानसभा के बाहर से जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास सीधे आपको ले चलते हैं। सबसे पहले अनुभव का रुख कर लेते हैं। वो विधानसभा के अंदर से मौजूद है, उनके पास क्या जानकारी है आज के सत्र को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव के पास सीधे चलते हैं। अनुभव, आज चूंकि बहुत गहमा गहमी अंदर हो सकती है, ये साफ है। अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किया जाएगा। ये सरकार की तैयारी है कि जनता को लुभाया जाए, कोशिश पूरी इसी पर होगी, लेकिन विपक्ष भी नई रणनीति के साथ आज दिखाई देगा। सबसे पहले तो क्या जानकारी?
देखिए, बिल्कुल अनुपूरक बजट आज आना है और इस वित्तीय वर्ष का ये दूसरा अनुपूरक बजट है और आखिरी सत्र है। देखिए, इस पूरे 5 साल की सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र है, तो ऐसे में आखिरी सत्र है, अनुपूरक बजट आ रहा है। सरकार की कोशिश यही है कि कैसे अलग अलग जो वर्ग हैं उनको रिझाया जाए चुनाव से ठीक पहले। और देखिए, सत्र तो 11 बजे का विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले 9:45 पर कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जो मुख्यमंत्री आवास पर होगी। सारे कैबिनेट मंत्री उसमें जाएंगे, क्योंकि जब भी बजट आता है, अनुपूरक बजट आता है, तो पहले उसे कैबिनेट से अप्रूव कराया जाता है और इसीलिए उसका क्या आकार होगा, इसे जब कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी उसके बाद वो सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। हम विधानसभा के भीतर ही मौजूद हैं और फिलहाल विधायकों के आने का सिलसिला ज़रूर शुरू हो चुका है। तमाम सारे विधायक समय से पहले ही आ जाते हैं, लेकिन एक तरफ जो सरकार की कोशिश है कि किसानों के लिए आज कुछ योजना, नई योजना का ऐलान हो सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि दी जाती है, उसी तरीके से यूपी सरकार अपनी तरफ से भी एक राशि शुरू कर सकती है। तो किसानों को लिभाने के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं सदन में, अनुपूरक बजट में उसकी व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा जो युवा हैं उनके लिए भी कुछ नया, कुछ स्टार्टअप से जुड़ा, कुछ उनके एजुकेशन से जुड़ा, उसको लेकर भी कुछ आज ऐलान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी संख्या 16 लाख के आसपास है और बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खासतौर से जब चुनाव करीब आ रहा है, उनकी तमाम सारी डिमांड्स हैं, उनमें से कुछ डिमांड को भी सरकार पूरी कर सकती है, यानी कुछ जगहों पर कुछ संविदा कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की कई सारी घोषणाएं आज अनुपूरक बजट में सरकार की तरफ सदन में की जा सकती हैं। बिल्कुल, अनुभव लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और साथ ही आपने जानकारी दी कि राज्य कर्मचारियों को लेकर भी कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि आखिरी ये सत्र है। चलिए, विवेक भी लगातार बने हुए, विवेक का रुख कर लेते। विवेक, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि लगातार यही कोशिश है सरकार की कि हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए, हर वर्ग को साधा जाए। आज भी विधानसभा के सत्र की जब शुरुआत होगी तो यही कुछ हम देख पाएंगे अंदर। बिल्कुल दीपा, देखिए, अगर चुनौतियां अंदर हैं तो बाहर भी जोर आजमाइश कम नहीं होगी। चूंकि अजय मिश्रा टेनी ने कल जिस तरह से व्यवहार किया है पत्रकारों के साथ, जिस तरह से अभद्रता की है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल मुखर हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस का भी प्रदर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। सत्र को लेकर आखिरी सत्र है, कोई अराजकता ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिससे कानून व्यवस्था को दिक्कत आए। तो विधानसभा के बाहर हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। इधर से यहाँ से देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जितनी है, आप चारों तरफ देखेंगे तो ये विधानसभा के ठीक सामने आप नज़ारा देख रहे हैं, मुख्य सड़क है। यहाँ पर महिला पुलिस भी है, इसके अलावा जो पीएसी है, आरपीएफ है, वो मौजूद हैं। यहाँ पे स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। चूंकि कल जब सत्र का पहला दिन था तो जो डाइवर्जन किया गया था उसकी वजह से पूरे शहर में जाम लग गया था। विधानसभा के सामने चूंकि जब डाइवर्जन होता है, यहाँ पर सड़क पर आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है, तो यहाँ से लेकर इसका असर जो होता है पूरे शहर पर पड़ता है, यातायात व्यवस्था पर। और पूरा शहर एकदम ध्वस्त हो गई थी, चौपट हो गई थी व्यवस्था। कल रात तक ये व्यवस्था लागू रही। आज इसको लेकर डाइवर्जन किया गया है और कई नए मार्ग तलाशे गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं। जो सामने आप देख रहे हैं विधानसभा के ठीक सामने जो मंच बना हुआ है, इस मंच पे चूंकि आखिरी सत्र है तो यादगार फोटोग्राफ होनी है। यहाँ पे सारे विधायकों के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर फोटोग्राफ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, लंबा चौड़ा मंच बना हुआ है। यहाँ पर जब ये सत्र का समापन होगा शाम को, तब यहाँ पर दोपहर के बाद फोटो खींची जाएगी और उस दौरान ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारियां हैं। पुलिस व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो विधानसभा के अंदर की हो चाहे विधानसभा के बाहर की हो, अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अंदर की सुरक्षा फोर्सेज जो हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, वो यहाँ के जो स्थानीय पुलिस अफसर हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके सीसीटीवी कैमरे जितने भी इंस्टॉल किए गए हैं उन पर वॉच किया जा रहा है। एक एक यहाँ, चूंकि थोड़ी देर बाद इस रूट पर यातायात प्रतिबंधित हो जाएगा। जैसे ही 11 बजे से ये सत्र शुरू होना है, उससे पहले ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डाइवर्जन होगा, चूंकि आशंका ये भी है कि इस डाइवर्जन का असर पूरे शहर की यातायात व्यवस्था पर पड़ेगा। चूंकि हार्ट प्लेस है ये हृदय स्थल कहा जाता है हजरतगंज और विधानसभा। यहाँ पे बापू भवन, आसपास जो लोक भवन है, हमारे पीछे ठीक आप लोक भवन देख रहे हैं, और राजभवन, ये सब 1 किलोमीटर के दायरे पर है। यहाँ पर जितना वीवीआईपी मूवमेंट होता है उसका असर अगर 10 मिनट आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या आखिरी सत्र है और सरकार के टेन्योर का आखिरी सत्र ये है, इसीलिए यादगार बनाने की पूरी तैयारी भी वहाँ पर हो रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं की जाती हैं और विपक्ष किस तरीके से हमलावर रहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए भी और पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए भी। अनुभव और विवेक, बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, तो ये आखिरी सत्र है और इसको यादगार बनाने की तैयारी विपक्ष की भी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बदसलूकी के मामले को आज विपक्ष उठा सकता है और आज बीजेपी का हाईकमान उनके सामने पेश हो सकते हैं। मंत्री जी अजय मिश्रा टेनी, पार्टी हाईकमान टेनी से इस मामले में सवाल जवाब कर सकता है। कल लखीमपुर में एबीपी गंगा के रिपोर्टर पर भड़क गए थे अजय मिश्रा टेनी। उनके बेटे आशीष से जुड़े सवाल जब रिपोर्टर ने पूछे, संवाददाता ने पूछे, तो उस पर भड़क उठे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। अब शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, धमकाया था और अब पार्टी हाईकमान टेनी से सवाल जवाब कर सकता है। ऐसी खबर, ऐसा इनपुट हमारे पास है। कल के उनके व्यवहार के लिए पार्टी हाईकमान उनसे सवाल जवाब कर सकता है। उनके बेटे के बारे में जब सहज स्वाभाविक सवाल पूछा गया, एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, कॉन्स्पिरेसी के बारे में पूछा गया, जो एसआईटी कह रही है, इस पर भड़क गए थे अजय मिश्रा टेनी। बिल्कुल, जो भाषा उनकी थी, भाषा की मर्यादा को लांघ करके जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया था, जो उनका पूरा आचरण था, उसके बाद से ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि एक गृह राज्य मंत्री की ये भाषा होनी चाहिए क्या। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली तलब किया गया, उनसे सवाल जवाब भी होंगे, पूछे जाएंगे। अब ये जो पूरा रवैया है अजय मिश्रा टेनी का, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एबीपी के रिपोर्टर के साथ जो अभद्रता की, जो आचरण किया, उसके बाद लगातार कई सवाल दागे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बर्खास्तगी होनी चाहिए अजय मिश्रा टेनी की। और वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष ने अपना मोर्चा खोल दिया है। मंत्री की बदसलूकी करने के बाद एक बार फिर से बर्खास्तगी का मुद्दा गर्मा गया है और यही वजह है कि सड़क से सदन और संसद तक इस मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन करने की ठान ली है। खबर यह भी है कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। उधर विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र के दौरान भी इसको लेकर काफी हंगामा हो सकता है। तो संसद में भी विपक्षी नेताओं की पूरी तैयारी है सरकार को घेरने को लेकर। सड़क से संसद तक का विपक्ष की तैयारी सरकार का घेराव करने की, इस मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, उनकी जवाबदेही तय करने की। ये तीन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस सपा प्रदर्शन करेगी इस पूरे मामले को लेकर। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए, ये बार बार कहा जा रहा है। आखिर सरकार इस पूरे मामले में फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? क्या कमजोरी है सरकार की या फिर कहां पर सरकार झुकी हुई है? इसको लेकर भी कई बातें निकल करके बाहर आ रही हैं। हालांकि अब विपक्ष की तैयारी आप देखिए, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। विधानसभा के भीतर हो या फिर बाहर हो, संसद के भीतर हो या फिर सड़क पर हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि बर्खास्तगी होनी चाहिए। अब कल जिस तरीके से उनका पूरा आचरण दिखाई दिया, जो व्यवहार था, उसके बाद सवाल उठने लाजमी भी है। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन करेंगे, यहां उत्तर प्रदेश विधान भवन में भी और संसद में भी। इसके अलावा पूरा विपक्ष भी आज संसद में मुद्दा उठा सकता है, यहां विधान भवन में उठा सकता है। उत्तर प्रदेश में ये तैयारी है विपक्ष की। मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगा, बल्कि बर्खास्तगी की मांग करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल से विरोधी दल, विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए तीन तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। विपक्ष के इस डिमांड को लेकर विपक्ष जो आज मांगे उठाने वाला है और इसके लिए जो प्रदर्शन करने वाला है, वो हमने आपकी स्क्रीन पर दिखाने और बताने का प्रयास किया है। कल भी ऐसा हुआ था। कल खासकर कांग्रेस पार्टी ने यूपी विधान भवन के बाहर इसी बात को लेकर प्रदर्शन किया और सदन में भी इस बात को लेकर बात की गई। राहुल गांधी ने इस बात बयान भी दिया। राहुल गांधी का यह कहना था कि सरकार भाग रही है, सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस्तीफा लेकर रहेंगे, हम बर्खास्तगी सुनिश्चित करेंगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। विपक्ष कह रहा है कि चर्चा के लिए वक्त नहीं मिल रहा। सरकार का दावा यह है, सरकार का तर्क यह है कि जांच चल रही है, जांच में कोई विघ्न ना हो, इसलिए चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हैं, नवीन अवस्थी लखीमपुर से। सबसे पहले क्योंकि अविनाश का रुख कर लेते हैं, दिल्ली मंत्री को बुलाया गया, संसद का सत्र भी चल रहा है, संसद में भी हंगामा होने के पूरे आसार है इस पूरे मसले को लेकर। अविनाश, कोई ताज़ा जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देरी क्यों हो रही है, जिस तरीके का व्यवहार, जो आचरण उनका दिखाई दिया कल, उसके बाद तो देरी नहीं होनी चाहिए बर्खास्तगी में।
देखिए जय, अगर बात करें तो संसद में भी आज हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के सांसद हैं मणिकम टेगोर, इन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है लोकसभा में कि आज सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए लखीमपुर कांड को लेकर, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसको लेकर, और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस आज फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार से जवाब मांगेगी और चर्चा कराने की जो है अपनी ओर से कोशिश करेगी। हालांकि आज भी हंगामे के पूरे सारे, लेकिन इस बीच में अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को यहाँ पे अभी किसी तरीके से सम्मान नहीं किया गया है, क्योंकि उनका जो दिल्ली आने का कार्यक्रम था पहले से पूर्व नियोजित था, पूर्व तय था, और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, फिलहाल यहीं पे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो 12 बजे उनकी डिब्रूगढ़ की फ्लाइट है, उनको डिब्रूगढ़ जाना है। वहाँ पे अगर बात करें तो गृह मंत्रालय का कार्यक्रम है, जहाँ पे आधिकारिक भाषाओं को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे गृह राज्य मंत्री पहुंच रहे हैं। तो उनका पहले से जो तमाम सारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है वो उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। चूंकि संसद भवन भी चल रहा है और जिस तरीके से कल उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की है, तो बीजेपी तमाम सारे कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, अपने कार्यकर्ताओं मंत्री नेताओं को देखती रहती है कि किसी तरीके से अभद्रता ना हो, उनको नोटिस करती रहती है। इस तरीके से अभद्रता हुई है तो जाहिर तौर से बात है कि पार्टी की तरफ से उनको संदेश दिया जाएगा, सरकार की तरफ से संदेश दिया जाएगा कि इस तरीके से आगे कोई भी कार्यवाही वो ना करें और पूरी जो अपना सम्मानजनक व्यवहार है उसको बनाए रखें। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके से कोई कार्यवाही अजय मिश्रा पे नहीं हो रही है, और यही कारण है कि विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है और विपक्ष लगातार सरकार से प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो। लगातार अब सरकार पे सवाल उठा रहा है विपक्ष। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ नहीं होने जा रही है। आपने ये साफ किया कि उनको बुलाया नहीं गया है, बल्कि उनका तय कार्यक्रम था, अपने तय कार्यक्रम के बाद ही वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसीलिए विपक्ष भड़का हुआ है। अविनाश, ये कहा जा रहा है कि देरी किस बात को लेकर हो रही है, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लखीमपुर से नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके साथ कल अभद्रता की अजय मिश्रा टेनी ने, वो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नवीन, अब बार बार ये कहा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आवाज ये उठनी शुरू हो गई है कि इस तरीके से व्यवहार जो किया, जो अभद्रता की, जो उनकी लैंग्वेज थी, उसके बाद फिर किस बात का इंतजार, कार्रवाई आखिर कब होगी? बिल्कुल, आपको बता दें इस प्रकार से घटना जो कल की घटी थी, हमारे साथ घटी थी, हमने एक छोटा सा प्रश्न किया था और उसमें इतना ज़्यादा भड़क गए थे। उसमें वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तिलमिलाहट के साथ माइक पकड़कर छीनने का प्रयास किया, जी न्यूज़ के कैमरामैन को पकड़ने पीटने का प्रयास किया गया। लेकिन भाजपा के अभी तक किसी का कोई भी कार्यकर्ता, मंत्री या उच्च पदाधिकारी का कभी कोई किसी तक फोन नहीं आया, किसी ने कोई दुर्घटना का क्षोभ खेद व्यक्त नहीं किया। इस प्रकार से जो पार्टी में विनम्रता की भाजपा की पार्टी मानी जाती है, उसमें कहीं पर इस प्रकार का नहीं दिख रहा है। लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बिहेव गलत तरीके से मीडिया से बात करने का है। अगर पिछली बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, जो अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने बेटे से जेल में मुलाकात करने के बाद निकले थे और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे, कई पत्रकार उनके संसदीय कार्यालय पर, वहाँ पर भी उनका बिहेव मीडिया के प्रति काफ़ी गंदा था। उनके छोटे बेटे ने मीडिया को वहाँ से धक्का मार करके कई लोगों को बाहर निकाला था। आज तक के जो रिपोर्टर हैं उनको भी धक्का मार करके बाहर निकाला गया था। इस तरीके से बहुत ही उनका बिहेव मीडिया के प्रति लापरवाही भरा गंदा है। और उसी कल जो है हम लोग गए थे, कई पत्रकार लखीमपुर खीरी से यहाँ से गए थे, वहाँ के लोकल के भी पत्रकार थे और वहाँ की जो थानाध्यक्ष हैं, भारी पुलिस भी वहाँ पर जो वीडियो में दिखाई पड़ सकती है वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया। ज़बरदस्त उन्होंने दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनका ओहदा भी बड़ा है, लेकिन उसी तरीके से उन्होंने गंदा व्यवहार मीडिया के साथ किया, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं आप सभी लोग। बिल्कुल लगातार मीडिया को अशोभनीय बातें की, मीडिया को गंदी बातें की, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री की भाषा थी, जिस तरीके से उनका पूरा व्यवहार था, वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश हैरान है। और हैरानगी इस बात को लेकर भी कि अभी तक अफसोस व्यक्त नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया गया, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका नवीन और अविनाश, आपका भी पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो तलब किया गया है हाईकमान के द्वारा, ऐसा कहा, ऐसी खबर है, जैसा कि अभी अविनाश बता रहे थे। अब देखना होगा कि क्या पूछा जाता है, क्या सवाल जवाब होता है। डिब्रूगढ़ भी जाना है आज केंद्रीय मंत्री को, और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि किसी भी नेता ने, किसी पदाधिकारी ने कोई क्षोभ व्यक्त नहीं किया उस संवाददाता से जिसके साथ ही दुर्व्यवहार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अखिलेश यादव के हुंकार की, क्योंकि जौनपुर की 9 विधानसभाओं को नापकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल का पूरा ट्रेलर दिखा दिया है। भाजपा हो या सपा, सबका जोर इस वक्त पूर्वांचल में ही है। हाल ही में पीएम मोदी ने काशी में 2 दिन बिताए थे, जिसके जवाब में अखिलेश ने 2 दिन जौनपुर में बिताए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार पूर्वांचल अपने वोट से किसकी झोली भरेगा।
पूर्वांचल में अखिलेश ने भरी हुंकार, 22 में बदलाव की ललकार। बुलडोजर पर प्रहार, लखीमपुर हिंसा पर सीधा वार। तो जांच में नाम आ गया है लखीमपुर में, क्या बुलडोजर लखीमपुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यूपी फतेह करने निकले अखिलेश यादव ने जौनपुर की 9 विधानसभाओं को नापकर साफ कर दिया है कि इस बार उनकी नजर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है। क्योंकि 2 दिन तक लगातार जौनपुर की रैली में जो भीड़ उमड़ी वो बता रही थी कि समाजवादी पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है। अपनी जौनपुर यात्रा के दूसरे दिन अखिलेश यादव मडियाहू, मछली शहर और बदलापुर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अखिलेश का विजय रथ जहां जहां से गुजरा, सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया और अखिलेश भाजपा पर हमला बोलकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होके रहेगा और ये बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर। मैं कब से चल रहा हूँ, कल से लेकर के आज जब आपके बीच में पहुंचा हूँ, इतना जन समर्थन कभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक हमला लखीमपुर की हिंसा का जिक्र करते हुए बुलडोजर को लेकर भी किया। अब उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि जो बुलडोजर माफियाओं पे चलते थे, अपराधियों पे चलते थे, आज जांच में नाम आ गए हैं। क्या बुलडोजर अब गोरखपुर से लेकर के और जो माफिया हर जगह हैं, और अब तो जांच में नाम आ गया है लखीमपुर में, क्या बुलडोजर लखीमपुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अखिलेश यादव भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश 22 की जंग को 1-2-1 बनाने की है। वहीं जौनपुर की बात करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा, 3 पर सपा, 1 पर बसपा और 1 सीट पर अपना दल एस ने 2017 में कब्जा जमाया था। लेकिन यहाँ सपा का पलड़ा दूसरे दलों के मुकाबले मजबूत है, क्योंकि यहाँ 3 लाख मुस्लिम और करीब 4 लाख यादव मतदाता हैं, जिसका गठजोड़ सपा को मजबूत बना देता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये गठजोड़ इस बार काम करेगा, क्योंकि 2017 में बहुत हद तक ये पास नहीं हो पाया था, पर इस बार अखिलेश यादव को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि अखिलेश जहां भी जा रहे हैं 400 सीट पर जीत का नारा दोहरा रहे हैं, जिसे हासिल करने के लिए अखिलेश ने छोटे छोटे दलों का एक गुलदस्ता बनाया है। लेकिन ये छोटे छोटे दल क्या अखिलेश को 22 का ताज दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पूर्वांचल पर जोर है और अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों पर भी जोर लगा रहे हैं, उन पर भी फोकस कर रहे हैं। अब किसका रिजल्ट कितना मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे।